इन्होंने मुझे कहा कि मैं कैमरे पे नहीं आना चाहती, आप मेरा चेहरा मत दिखाइएगा। खातून के लिए एहतजाज करना हमारे माशरे में सबसे मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा इज्जत जो हमारी कीमती है उसका भी डर था। इतने गैर महरम थे जिनमें हम सो ही रही हैं। हमें रात को हम लोग सो नहीं पाए हैं। हम सुबह तक बस जागते नहीं है कि कोई कहाँ से इधर से देख रहा है, उधर से देख, कहीं से कमीज ना ऊपर हो जाए, हम लेटे तो कोई पता नहीं कहाँ ऊपर से आ ना जाए। मैं अपना 2 साल का बच्चा छोटा घर छोड़ के आई हूँ। मेरे साथ वाली मेरी कुलीग्स जो है, किसी का 1 साल का बच्चा, एक बच्चा बहुत रो रहा है, उसको फीवर हो गया हुआ है कि मेरा बच्चा 1 साल का है और वो फीड करता है और मैं उसको फीडर पे छोड़ के आई हूँ। नाज़रीन, खातून के लिए एहतजाज करना हमारे माशरे में सबसे मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि अभी मैं जब इन आपी से बात कर रही थी तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं कैमरे पे नहीं आना चाहती, आप मेरा चेहरा मत दिखाइएगा। लेकिन आप सोच नहीं सकती कि मैं मेंटली 2 दिन से किस टॉर्चर से गुजर रही हूँ, जो 2 दिन मैं यहाँ गुजार रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। 2 दिन से आप यहाँ हैं? जी मैम। रात भी यहीं सो रही हैं? जी मैम। अच्छा, क्या कह रही थी आप मुझे? मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे नाम। जी देखिए मैम, हम 2 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं। कोई भी हुकूमत का बंदा ऐसा नहीं आया या कोई बंदी ऐसी नहीं आई कि कोई आके हमारी बात सुने। हम रात को इतनी गर्मी में और इतनी तपती ये नीचे सड़क थी जिस पे हम सो ही रही हैं। हमें अपनी कीमती ये मोबाइल वगैरह चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा इज्जत जो हमारी कीमती है उसका भी डर था। इतने गैर महरम थे जिनमें हम सो ही रही हैं। हमें देखिए, हमने वहाँ पे नाइट ड्यूटियाँ की है, तब भी हमारे साथ कोई गार्ड नहीं होता। उसके बावजूद हमने ड्यूटियाँ की हैं और हम अब जब हमने 3-4 साल या अपनी ज़िंदगी के कीमती साल अपनी इस गवर्नमेंट को दिए हैं, तो जब हमें कुछ हासिल होने का टाइम आया तब ये हमें हमारे हॉस्पिटल ही प्राइवेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल ही ठेके पे दे रहे हैं। खातून के लिए एहतजाज करना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है मैम। मैं अपना 2 साल का बच्चा छोटा घर छोड़ के आई हूँ। मेरे साथ वाली मेरी कुलीग्स जो है, किसी का 1 साल का बच्चा है, किसी का 6 माह का बच्चा है। हम चिन्योट से आए हैं। जी, हम चिन्योट से आए। बच्चा मैं अपने हस्बैंड के पास छोड़ के आई हूँ। संभाल लेते हैं? जी, संभाल लेते हैं, तो मजबूरी में संभाल लेते हैं। वैसे तो मुझे बार बार कॉल्स आ रही हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है, उसको फीवर हो गया हुआ है कि मेरी जी मैं अब घर जब तक जी मैं कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके सर पे ये तलवार लटक रही है कि प्राइवेटाइजेशन हुई तो नौकरी से जी बिल्कुल। हमारा जून तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और हमें ये कहा जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि जब ये प्राइवेट हो जाएंगे, हेल्थ वालों के इधर से उधर हो जाएंगे ट्रांसफर, और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं जून के बाद उनको फारग किया जाएगा। मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ जो है वो किसान है। जी, कमाई आपकी है, मतलब आप घर में कंट्रीब्यूट करते हैं? जी बिल्कुल। तो देखिए, मेरे साथ साथ कितनी मेरी बहनें और भी हैं, कितने बेचारे गार्ड हमारे भाई हैं जिनका चूल्हा जो है वो इसी तनख्वाह पे चलता है। तो देखिए, जब कोरोना आया था हम फ्रंट लाइन वर्कर थे, हमने काम किया, सारे महकमे अपने अपने घरों में बैठ गए, सब ने छुट्टियां ले ली, सारे जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने छुट्टियां लेके कोरोना अपने ऊपर डाल के वो घर बैठ गए। और तब हेल्थ वालों को कोरोना ने कुछ नहीं कहा। अब हम क्या बीच यूज नहीं चला सकते? अब हम अनपढ़ हो गए हमारी जगह पे। ये सारे आपके प्रोफेशनल मुतालबात हैं जिस पर मैं पूरा शो कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो आपने बात की है ना, मेरे दिल को लगी। अभी ये मुझे कह रही थी कि ये हैं तो हमारे डिपार्टमेंट वाले, लेकिन जिस नज़रों से देख रहे हैं वो मैंने भी महसूस किया। मर्द ही होता है। कोई कहीं से आया, कोई किस डिस्ट्रिक्ट से आया, हम किसी को पर्सनली तो नहीं जानते हैं ना। बिलीव करें कि रात को हम लोग सो नहीं पाए हैं। हम सुबह तक बस जागते नहीं है कि कोई कहाँ से इधर से देख रहा है, उधर से देख, कहीं से कमीज ना ऊपर हो जाए, हम लेटे तो कोई पता नहीं कहाँ ऊपर से आ ना जाए। तो वो एक खौफ हरास था हमारे अंदर कि हम पूरी रात नहीं सो पाए हैं। और हमारे ये जायज़ मुतालबात हैं। देखिए, ये वो सेंटर्स हैं कि जहाँ पे पेशेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 2011 से पहले यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट हुआ करती थी। सही है, आप लोगों ने बड़ी हार्डशिप देखी है, बड़ा काम किया। मैं फोकस करना चाह रही हूँ इस चीज़ के ऊपर कि एक औरत के लिए प्रोटेस्ट करना कितना मुश्किल है। आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? हस्बैंड तो जाहिर सी बात है, हमारा एक हक था, उसके लिए हम निकल तो आए हैं, लेकिन हमें बार बार कॉल्स भी आ रही हैं कि मेरा बच्चा 1 साल का है और वो फीड करता है और मैं उसको फीडर पे छोड़ के आई हूँ। तो बार बार कॉल्स आ रही हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है, वो फीडर नहीं ले रहा, वापस आ जाए। अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रही हूँ, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती। आप ही मुझे एक बात बताएं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे मास्क पहना हुआ है, कुछ लोगों ने पोल्यूशन से, कुछ लोगों ने, और इतनी गर्मी में मास्क पहनने की क्या वजह? ये भी है कि मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और आपको एक तरह से अजीब फील होता है जब वो देखते हैं। नहीं मैडम, जहरी सी बात है। अब आपको पता है, आप भी फीमेल ही हैं, हम लोग मैं खुद बड़ा बचा के निकली हूँ। नहीं, वो तो मुझे अंदाजा है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आपकी बात ठीक है। हम ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे मतलब जहरी सी बात है, फीमेल अपने घरों में ही रहती हैं। अब हम अल्लाह ताला ने हमें एक मिशन दी है जिसके लिए हम जॉब मतलब कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने वो हमें रोजी रोटी हमारा वसीला बनाया, हम वो काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर बंदा अपनी मजबूरी के तहत ही घर से निकलता है। कौन से इतने लैंडलॉर्ड है जो घरों में मतलब घरों से बाहर निकले? हर किसी का दिल करता है कि घरों में बैठे, घर चलाने की, और घर बैठ के कमाएं, हस्बैंड कमाएं और वो खाएं। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने हमें एक मिशन दिया है, खिदमत खल्क के लिए हम निकले हैं, काम के लिए निकले हैं।
बस अब ये हमारी मजबूरी बन गई, इन्होंने हमें बहुत मजबूर कर दिया, वरना हमारा दिल भी नहीं करता कि हम घरों से निकले। कोई मजबूरी से सड़क पर आकर नहीं सोचा। इलाकों से कल हम सुबह 5:30 बजे के निकले हुए हैं, जो हम यहाँ पे 12 बजे पहुँचे हैं। ये रात भी यहाँ पे गर्मी में गुजारी है, पसीने हमारे बहे हैं, हमने मच्छरों में रात गुजारी है सड़कों पे। जहरी सी बात है, अब आप सड़क पे सोने का, अब घर से दूर रहने का, छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर आने का, इतने बड़े मजमे में जहाँ मर्द हजरात एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहाँ अभी एक मुझे आप ही कह के नहीं इज़्ज़तें भी पता नहीं महफूज उस तरह से हैं या नहीं, ये डर मौजूद है। इसके बावजूद अगर ये एहतजाज कर रही हैं तो मैं हुकूमत से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सोचिए कि कितना मजबूर है और कितना हुकूमत ने इनको मजबूर कर दिया कि अपने हक के लिए इनको 2 दिन से सड़क पर बैठना।